है, पब्लिक कौन सपोर्ट कर रहा है? ऊपर ही बुड्ढा बैठा हुआ सठिया हुआ अंग्रेजी पढ़ता है। नहीं, रोजगार तो पिछले सरकार जो अभी हमारी चल रही थी उसमें कोई रोजगार का दमदार नहीं दिखाई दे रहा। नहीं नहीं, तेजस्वी का सरकार बनने जा रहा है। देश की सरकार बनने जा रहा है। बिल्कुल तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि एक देश का भविष्य एक सठियाल बुड्ढा क्या करेगा जो एक सठियाल बुड्ढा बोल रहे हैं आप? अरे नीतीश कुमार सठिया हुआ बुड्ढा है, तानाशाह का राज कर दिया है, पब्लिक को ऐसे परेशान करता है जैसे कि मतलब दिन दहाड़े का लूट होता है ना, उस तरह से। ईवीएम में बदलाव हो जाएगा? एकदम होगा। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? इसलिए लग रहा है कि केंद्र सरकार जो है बिना ईवीएम बदलाव किए वो सत्ता में नहीं आ सकता है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। तृतीय चरण का चुनाव खत्म हो चुका है 7 नवंबर को। अब जो है एग्जिट पोल भी आ गए हैं और इस एग्जिट पोल का लबोलू आप देखें तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपको पता होगा कि तमाम संस्थानों द्वारा ओपिनियन पोल भी किया गया था जिसमें जो है एनडीए को बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन अब वही सारे संस्थान जब एग्जिट पोल कर रहे हैं तो महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हालांकि अब इसके बारे में क्या चर्चा करना है, कुछ घंटों का वक्त है, इसके बाद पता चल जाएगा कि इसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन आइए हम उन लोगों से बात करेंगे जिन लोगों ने वोट किया है कि आखिर वो क्या सोचते हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है। और ख़ास करके हम आपको बता दें कि रोज़गार वाला जो मुद्दा है, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 करोड़ रोज़गार की बात की थी। उसके बाद से लोगों के साथ छलावा हुआ, रोज़गार नहीं मिला, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार रोज़गार को मुद्दा बनाने में सफल हुए। तो क्या रोज़गार एक वो बड़ी मुद्दा रही जिसकी वजह से महागठबंधन को जीत मिलने जा रहा है? इन सारे मुद्दे पर आज हम आइए लोगों से बात करते हैं। चाय की दुकान है और चाय पे कहा जाता है कि राजनीति की चर्चा की जाती है। यहाँ पर लोग जो है इसके बारे में चर्चा कहीं ना कहीं करते हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं। भैया, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अजीत कुमार यादव। आप एग्जिट पोल आ गया है सर, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो आरजेडी की ही बननी चाहिए, क्योंकि एक देश का भविष्य एक सठियाल बुड्ढा क्या करेगा जो एक सठियाल बुड्ढा बोल रहे हैं आप? अरे नीतीश कुमार सठिया हुआ बुड्ढा है, तानाशाह का राज कर दिया है, पब्लिक को ऐसे परेशान करता है जैसे कि मतलब दिन दहाड़े का लूट होता है ना, उस तरह से। कहीं भी जाइए तो घूस है, ये है, वो है, 10 प्रकार के बात लोग बोल के टरकाते। पब्लिक कौन सपोर्ट कर रहा है? ऊपर ही बुड्ढा बैठा हुआ सठिया हुआ अंग्रेजी पढ़ता है। अच्छा, नहीं, शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। ये बता रहे हैं, क्या लगता है आपको कि रोजगार बड़ा मुद्दा बना है? तेजस्वी यादव इस मामले में सफल हुए हैं? देखिए, इस बार का जो भी मुद्दा है वो विकास का है, और विकास करके 15 साल राज कर लिए। पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं रह गई, पहले से एजुकेशन से लेकर के हर चीज़ का दर बढ़ा है। तो अब लोगों को समझ में आ गया कि ये विकास बोल करके और ये जो है विनाश की ओर ले जा रहे हैं। अच्छा, मतलब पिछले 15 साल से इस 15 साल की तुलना कर रहे हैं, आप लोग समझ गए इस बात को? नहीं, एक्चुअली क्या है, पिछले 15 साल और इस 15 साल जिस समय जो है कि नहीं था पब्लिक में होड़, और जिस समय नहीं था उस चीज़ का डिमांड, तो उस समय हमने उनको दिया, वो जीरो को हीरो बनाए। लेकिन इन लोगों ने बोला कि मैं हीरो को सुपर हीरो बनाऊंगा, और सुपर हीरो बोल करके महा जीरो बना दी। कौन तरीका है भाई? अच्छा, क्या लगता है, नीतीश कुमार ने अपने लास्ट चुनावी सभा की पूर्णिया में वहाँ कहा था कि ये मेरा लास्ट चुनावी सभा है, तो क्या लग रहा है कि इस बार ही वो संन्यास ले लेंगे? संन्यास का लेंगे भैया, दिल के धड़कन बोल रहा था कि अब हम जीते उठे वाला है नहीं। अच्छा। तो अपन इज्जत बताने के लिए बोलेंगे नहीं, आप भी ऐसा क्वेश्चन करते हैं सर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये लोगों की राय है। बाबा ये बताइए, तो क्या लग रहा है आपको? बाबा जी जो है वो नहीं बोलेंगे, बाबा जी इंटरेस्टेड नहीं है। आप बताइए बाबा। हाँ, देखिए, आप बताइए, एग्जिट पोल बाबा आ गया है, ठीक है। अब कुछ घंटों में ये डिसाइड भी हो जाएगा किसकी सरकार बनेगी। तो जो एग्जिट पोल है उसका रुझान यही है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। आपको क्या लगता है? हमको भी लग रहा है कि महागठबंधन का ही सरकार बनेगा, और सरकार बननी चाहिए। यह कोई जरूरी नहीं है कि कोई आदमी ही बैठा रहे, सरकार चेंजिंग होना चाहिए। लाइफ के लिए बदलाव जरूरी है। अच्छा, आपको क्या लगता है, हम लोग यही जान रहे हैं, रोजगार बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस बार? जरूर होगा, जरूर वोटिंग में रहा है रोजगार। नहीं, रोजगार तो पिछले सरकार जो अभी हमारी चल रही थी उसमें कोई रोजगार का दमदार नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, तो तेजस्वी यादव लगातार ये मुद्दा उठा रहे थे कि हम 10 लाख रोजगार देंगे और अन्य तरह के रोजगार देंगे। ये देंगे, यकीन है आपको? पूरा तरह से यकीन है, क्योंकि हमारे मोदी जी जैसा पलटी तो नहीं मारेंगे 2 करोड़ रोजगार बोल करके? ये बिल्कुल नहीं मारेंगे। जवान लड़का है और नई उमंग, नई तेज कुछ और होती है, नई सोच कुछ और होती है। और जो हमारे पिता होंगे वो हमारे अमर बन के तो है नहीं। नई पीढ़ी के हैं लोग हैं, नई पढ़ाई है, नई शिक्षा है, नई दुनिया बनी है,
नई तरीके से जरूर कुछ न कुछ ये हमारा बदलाव करेंगे। लेकिन लगातार मोदी और नीतीश कुमार कह रहे थे, जंगल राज के युवराज बता रहे थे तेजस्वी यादव को। जंगल राज तो हमारे पूर्व में जो भी थे, जैसा भी उनका सोच था, जैसा शिक्षा था, सभी ने चलाया। कोई जरूरी नहीं कि ये चला रहे हैं, ये लाएंगे जंगल राज को, फिर ऐसा नहीं हो सकता है। लग रहा है कि अच्छा काम होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, बिल्कुल। आपका क्या ओपिनियन है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है? हाँ, जा रही है बनने। ये पूरे चलिए आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कुछ और लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आप बताइए बाबा, आप बताइए, ये पान की दुकान है, देखिए काफ़ी स्वादिष्ट पान बनता है यहाँ पे। ये बताइए बाबा, एग्जिट पोल आ गया है, वो तो तमाम मीडिया वाले कह रहे हैं, आपका क्या अंदाजा है, किसकी सरकार बन रही है? एग्जिट पोल तो आ गया है। आप लोग बहुत हल्ला किए हैं कि पलटू जी, तो कहीं ऐसा ना हो कि विरोधी वोट कहीं पलटी हो जाए, तब तो इसके बाद जो है से एग्जिट पोल को बंद कर दिया जाए। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी? नहीं, मैं अति एग्जिट पोल पर मैं सवाल उठाना चाह रहा हूँ। अच्छा, कि ये भरोसेमंद नहीं है। हाँ, भरोसेमंद अच्छा, नहीं। आपको क्या लगता है? वो तो एग्जिट पोल की बात रही, हम आपकी बात जानना चाहते हैं। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? इसलिए कि पलटू कहीं वोट पलटी हो जाए। अच्छा, ये इशारा कर दे रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन सकती है? बन सकता है, कहीं नहीं बन सकता है, अभी तो भविष्य में है। भविष्य में है तो बड़े इशारे में कहा कि एक्चुअली नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है, तो एग्जिट पोल जो है कहीं वही पलटी ना मार दें। चलिए एक और बुजुर्ग शख्स हमारे साथ हैं। बाबा नाम बताइए अपना। विश्वनाथ पांडे नाम है। विश्वनाथ पांडे जी, ये बताइए कि चुनाव खत्म हो चुका है, एग्जिट पोल तमाम संस्थान के आ रहे हैं, उसका अगर लब्बू लुआब देखा जाए तो महागठबंधन की सरकार बन रही है, आपको क्या लगता है? जो बन जाए राजा। हम लोग तो नहीं, आपका तो अपना अनुभव है, आप इस देख रहे होंगे, समझ रहे हैं, आपको क्या लगता है? कोई अनुभव नहीं, अब जो बने सब सही है। बाबा लोग बुजुर्ग हैं, बाबा लोग अपना दुनिया देखे हैं। मतलब आप बताना नहीं चाह रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन आपको पता तो है। ये अलग बात है कि राजनीति पे आप खुल के चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मतलब क्या अंदाजा आपको लग रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है? या फिर डर लग रहा है आपको, या फिर संकोच है कि एनडीए के लोग भी आपके अपने हो, महागठबंधन के लोग आपके अपने हो? और हमारे लिए अच्छा, जो भी बनेंगे सब अच्छे हैं। हाँ, जो भी बनेंगे अच्छे हैं। अच्छे हैं। चलिए, ये कह रहे हैं जो भी बनेंगे वो अच्छे हैं। हाँ, आप बताइए भैया, एग्जिट पोल आ गया है अब, लेकिन हम उस एग्जिट पोल को छोड़ के आप लोगों का ओपिनियन जानने निकले हैं, किसकी सरकार बन रही है? देखिए, सरकार तो अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना उम्मीद है और जिस तरह से हम पूरा बिहार घूमते हैं, क्योंकि हम सेल्स फील्ड में है, अच्छा, तो हमारा जो अनुभव है कि चार जो समाज है वो गोलबंद होकर के तेजस्वी यादव को वोट किया है। अच्छा, हाँ, गोलबंद होकर के। अच्छा, आप लगातार बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में घूमते हैं, तो आप उस अनुभव के आधार पे कह रहे हैं? पूरे अनुभव का आधार पे कर रहे हैं। बन रही है महागठबंधन की सरकार? एकदम एग्जिट पोल सब छोड़ दी, सब भुला जाइए, है ना। आपका यादव समाज, मुस्लिम समाज, ब्राह्मण समाज और भूमिहार समाज जो है गोलबंद होकर के तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट किया है, और 170 से 180 सीट की एकदम फुल्ली गारंटी है। ये आपका अपना है? ये मेरा अपना है। एकदम लिख लीजिए, 170 से 180 सीट के बीच आ रही है। कोई बात नहीं, लोग आपको देख रहे हैं, वो अगर आएगा तो फिर समझ जाएंगे कि आप सही बोल रहे हैं। एकदम 110% सही बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अगला सवाल ये है, हम ये भी सवाल जान रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 2014 का चुनाव रहा हो या 2019 का, रोजगार एक, हाँ माफ करिएगा, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 2019 में रोजगार के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, तो क्या लगता है इस बार रोजगार का मुद्दा हावी रहा है इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, रोजगार का मुद्दा एकदम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, सबसे एक नंबर पे रोजगार है, रोजगार है। और इसमें हमारे तेजस्वी भाई ने पूरे बिहार के जनता को गोलबंद करने में कामयाब हो गए। हर युवा वर्ग का, जो भी समाज का लड़का है, तेजस्वी भाई को प्रचंड वोट दिया है। तो आप देख रहे हैं, हम ग्राउंड जो है वो ओपिनियन कर रहे हैं किसकी सरकार बनने जा रही है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। नाम बताइए भैया अपना। नहीं भैया, हम नहीं बोलेंगे। मतलब आप बताइए क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी, जो आपको लगता है वो बताइए, खुल के बताइए, डरना किसी क्या? का नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी दोनों तरफ का है सब। लेकिन एग्जिट पोल आ गया, देखिए हम बता रहे हैं, जो ओपिनियन पोल किया गया था जिन जिन संस्थानों के द्वारा, तो बता रहे थे कि एनडीए आ गया है, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो कह रहे हैं कि महागठबंधन आ गए। तो आपका क्या ओपिनियन है? महागठबंधन का ज़्यादातर उम्मीद है, इनका भी उम्मीद है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। नजदीकी मामला लग रहा है, रोमांचक मामला लग रहा है। ये मैच ड्रॉ है। मैच ड्रॉ है, जो अभी न कोई हार है न जीत है। अब जो भी होगा कल परसों के बाद होगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को रोजगार मिले, सब कुछ मिले, और इससे तो कुछ नहीं चाहिए सरकार को। अब जो सरकार था वो भी वही लॉकडाउन में सब कुछ खत्म कर दिया। अब अगला सरकार जो करे
अब फिर कह रहा है कि सरकार बनेगा तो कर्फ्यू लगेगा, तो क्या लगेगा अगर कौन कर्फ्यू बता दिया कर्फ्यू लगेगा? नहीं, सुनने में आ रहा है जैसे कि कर्फ्यू लगने वाला है फिर, तो उसमें हम लोग अगर कर्फ्यू लगेगा तो हम लोग मर ही ना जाएंगे, कमाएंगे अच्छा, नहीं लगेगा। एक बात वो हवाई बातें हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या लगता है रोजगार मुद्दा बना है चुनाव में? बनवे करेगा, कुछ न जो बोला है नहीं, तो बन चुका है, वोटिंग हो गया है, तो बना था रोजगार मुद्दा, लोगों ने इस पर वोट किया है रोजगार के मुद्दे पे। जरूर किया है, ऐसा थोड़ी है, वही सब के लेके तो चलिए कर रहा है। चलिए ठीक है, आप बताइए एग्जिट पोल आ रहे हैं, आपका क्या अनुमान है? वो तो संस्थानों द्वारा है, लोगों का आपका क्या ओपिनियन है? मेरा अपना ओपिनियन है कि तेजस्वी का सरकार बनने जा रहा है। देश की सरकार बनने जा रहा है बिल्कुल। लेकिन एनडीए के नेता तो कह रहे हैं कि 2015 का जो एग्जिट पोल वो जो है झूठ साबित हो गया था, उसी तरीके से कुछ इस बार होने वाला है। ये कहने के लिए तो सब अपना अपना कहता ही है, लेकिन जनता क्या कह रहा है वो मायने रखता है। अपना पार्टी तो सब कहता है हम सरकार बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, लेकिन जनता क्या करी वो देखना है। अच्छा, एक सवाल, क्या लगता है तेजस्वी यादव ने कौन से वो मुद्दे को टच किया जिसकी वजह से उनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ? बेरोजगारी पे मेन पॉइंट बेरोजगारी है। 15 साल नीतीश का भी सरकार रहा है, उन्होंने नौकरी नहीं दिया है, बेरोजगारी बढ़ा, ये सच्चाई है, हकीकत है। चलिए आप बताइए। वो भैया बेरोजगारी पर हमने वोट दिया था और आगे हमने कुछ नहीं सोचा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो ये सब नहीं आया हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा? नहीं, वो कुछ नहीं, सभी जहाँ जाति धर्म का वोट बैंक जो है कि इधर का है, तेजस्वी भाई के तरफ झुकाव हुआ। आप कहने कि जब आप वोट करने गए थे तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था? हमारा बेरोजगारी ही सबसे बड़ा चीज था। आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव ने जनता के नब्ज को पकड़ लिया था और बेरोजगारी के मुद्दे को हर मंच से बार बार कहते रहे कि हम जब भी सत्ता में आएंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे। इसके अलावा शिक्षकों की बात की, पेंशन देने की बात की और रोजगार के मुद्दे को पकड़े रखा। और तेजस्वी यादव की यही सफलता है कि लगातार वो जो प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार हर किसी को रोजगार के मुद्दे पे पकड़े रखा। तो कुछ और लोग आइए उनसे बात करते हैं। भाई आप आ जाइए, आइए। एग्जिट पोल आ गया है, आपका क्या ओपिनियन ये बताइए, किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए सर, सरकार किसी का भी हो, लोगों को चाहिए रोजगार, शांति अमन चैन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत गंभीर बातें कह दी आपने। अच्छा ठीक है, आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो क्या लग रहा है, हम वही एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, ठीक है, कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, आपका दिल क्या कह रहा है? तो दिल कर रहा है एनडीए का बनेगा। इंडिया का बन जाएगा? हाँ, हमको तो लग रहा है, दिल को रहा है। आपका दिल कह रहा है? लेकिन हम तो कमल छाप पे दिए हैं, कमल छाप पे दिए इसलिए लग रहा है। हाँ। अच्छा ठीक है, तो क्या आप बोल रहे हैं रोजगार चाहिए, तो रोजगार के बारे में तो एनडीए के नेता कह रहे थे कि नहीं रोजगार कहाँ से दे पाएंगे, पैसा ही नहीं है, समुद्र तट ही नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी कुछ गलत भी किए हैं हरिजन लोग के साथ, क्योंकि विधानसभा का मेरा चुनाव था, ये थी चुनाव कहते हैं, इंटरव्यू था, उसमें मेरा, हम एससी महादलित से आते हैं, इंटरव्यू में पास के रिजल्ट में मेरा नाम नहीं दे, इसीलिए हम दुखित हैं। नहीं, उसके अलावा भी तो अगर आप एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन 2014 में हुआ, 2020 रिजल्ट नहीं हुआ। नहीं, एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, आप बोले एनडीए को वोट दिए, आपका हक है, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं एग्जामिनेशन आपने दिया है, बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन याद होगा 2014 में एग्जाम हुआ, रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो ये चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करती, गुस्सा नहीं दिलाती है? दिलाती है, नहीं दिलाती है। हाँ। फिर भी आपने कमल साहब को वोट किया था। समय भी बीतते जा रहा है, उम्र भी बीतते जा रहा है, लेकिन अभी तक 45 वर्ष की उम्र में हो गया, 3 को 4 को बाल बचा, लेकिन अभी तेजस्वी यादव तो रोजगार की बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव को वोट क्यों नहीं किया? हमको तो नहीं लग रहा है कि रोजगार देंगे तेजस्वी, आजकल की युवा है। क्या क्यों लगा कि रोजगार नहीं दे पाएंगे? देखिए, इनका जो है कि कम उम्र है, सोच अलग है। लेकिन कहा जाता है ना युवा में शक्ति होता है, वो कुछ बदलाव कर सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार तो 15 साल सत्ता में रहे हैं, तो उनसे उम्मीद तो शायद लोग कह रहे थे कि उनसे उम्मीद नहीं है, तो नहीं लगता तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर दें? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है। चलिए, ये कह रहे हैं कि इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि तेजस्वी यादव ऐसा कुछ कर पाएँ, तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। चाचा नाम बताइए अपना। नाम हुआ सुनील कुमार। एग्जिट पोल आ गया जब, हाँ, सब बता रहे हैं कि चेंज हो जाएगा, ईवीएम में बदलाव, ईवीएम में बदलाव हो जाएगा, एकदम होगा। मतलब क्यों ऐसा लग रहा है आपको? इसलिए लग रहा है कि केंद्र सरकार जो है बिना ईवीएम बदलाव किए वो सत्ता में नहीं आ सकता है। चुनाव आयोग को ईवीएम बंद कर करके आप पहले जैसे होता था बैलेट से। लेकिन एग्जिट पोल तो बता रही है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। सब सही है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी एग्जिट पोल देखने के बाद ईवीएम का कहानी कर दिया है। चलिए, इनका कहना है कि जब महागठबंधन का एग्जिट पोल आया तो अमित शाह ने ईवीएम का खेल कर दिया। हालांकि इसके पीछे प्रमाण नहीं है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन चलिए उनका अपना मत है, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है अपनी बात करने की। भैया एग्जिट पोल आ गया है,
आप अपना पोल दीजिए, किसकी सरकार बन रही है? अभी तो सरकार देखिए, आगे आ जाइए। हवा तो है आरजेडी की सरकार बनेगी, तेजस्वी की। लेकिन हमको तो यही बुझा रहा है कि नीतीश का भी सरकार बन सकती है, काहे कि मुकाबला जो है बहुत ही रोमांचक मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। और जहाँ तक हमको लगता है बीजेपी का अगर वोट कुछ कम ही पड़ी होगी, इसका कारण है कि कोरोना, कितने लोग हैं कि जो घर से नहीं निकले। लेकिन गांव और हर जगह मैंने देखा है छोटे शहर में कि वोट बहुत तेज़ी से पड़ा है। ये बड़े शहर में वोटिंग नहीं हुई है। तो आप कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, लेकिन पलड़ा जो है महागठबंधन की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, पूरा। अगला सवाल ये है, हम दूसरा सवाल बार बार ये पूछ रहे हैं, क्या लग रहा है वो कौन सा मुद्दा है जो सबसे अहम रहा, जिसको तेजस्वी यादव ने छू करके, जिस मुद्दे को उठा करके कहीं ना कहीं अपना पलड़ा भारी किया है? पहला एक कोरोना है और दूसरी एक जो पुलिया कहीं था जो टूट गई थी, वहाँ पे उन्होंने किसी तरह का कोई ध्यान वगैरह नहीं दिया। वही मुद्दा लेकर वो चले हैं। और लग रहा है आपको बेरोजगारी का मुद्दा? बेरोजगारी का मुद्दा जो उन्होंने कहा कि मैं अगर नीतीश सरकार में आता हूँ, सबसे पहला मुद्दा मेरा यही नीतीश सरकार में नहीं आता हूँ, अगर सरकार में आता हूँ मैं अपना सरकार बना लेता हूँ, तो सबसे पहला मेरा मुद्दा यही होगा कि 10 लाख लोगों को, बेरोजगार लोगों को मैं नौकरी दूंगा। और वही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। यही मुद्दा बना हुआ है। हम लोग भी चाहते हैं कि पहला कदम उनका यही हो। तो ये है लोगों का पोल, हम आपको दिखा रहे हैं। आप उन पोल को छोड़ दीजिए, एग्जिट पोल को, हम आपको ग्राउंड पोल दिखा रहे हैं कि लोगों की क्या राय है। आप बताइए भैया, एग्जिट पोल तो आ रहा है। अच्छा, आपसे बात हो चुकी है, आप बताइए। चाचा आप नहीं बताएंगे? चाचा जी जो इंटरेस्टेड नहीं है, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार का जो है पोल है, लोगों का पोल क्या है, लोगों की राय क्या है। चाचा पोल आ रहा है, एग्जिट पोल आ रहा है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? आरजेडी के बनेगा। आरजेडी की बनेगी? मतलब इतना दावा कैसे कर रहे हैं आप? अब लोग में जो दावा है वही दावा तो अच्छा, लोगों में भी जो बातचीत हो रही है उसके आधार पे कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, क्या लगता है किस मुद्दे पे इस बार ज्यादा वोट हुआ है, तेजस्वी यादव को फायदा हुआ है? कौन सा मुद्दा था? मुद्दा है बेरोजगारी। और बेरोजगारी मुद्दा है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना है, और वाकई में ये सच भी है। तेजस्वी यादव शुरू से लेकर लगातार बेरोजगारी को मुद्दा बनाने में सफल हो गए, और लगातार आप प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार हो, सुशासन की बात करते रहे, बिजली की बात करते रहे, सड़क की बात करते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दे पर अड़े रहे, और यही उनकी सफलता मानी जाती है। जो शुरुआती दौर में अपना एजेंडा सेट किया रोजगार का, नौकरी का, कोरोना के दौरान जो लोगों ने परेशानियां झेली, आप कह सकते हैं स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर, शिक्षा के मुद्दे को लेकर जो बातें रखी, और उसी को अपना लक्ष्य, लास्ट तक, अंतिम दम तक उसी मुद्दा को उठाते रहे, और विपक्षी पार्टियों को अपने मुद्दा से भटकाने नहीं दिया, और यही उनकी सफलता का राज है। हालांकि एग्जिट पोल आ गया है, 2 दिनों के बाद पता चल ही जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन लोगों की राय है जो हमने जाना, वो कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हालांकि कांटे की टक्कर है। तो इसी तरीके से आप बिना मिलावट की खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।